नाम प्रिया है, मैं डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। 5 जुलाई को जो स्वामी फादर स्टेन स्वामी का जो हत्या हुआ है, उससे पहले भी उनकी तबीयत लगातार खराब थी। उसके साथ साथ जो जितने राजनीतिक बंदी जेलों में बंद किए गए हैं, वो सभी वो लोग हैं जो जनवादी अधिकारों के लिए हमेशा से लड़ते रहे हैं। फादर स्टेन स्वामी भी उन्हीं में से एक थे जो आदिवासी अधिकारों के लिए लगातार लड़ते रहे। और मतलब मानव अधिकारों को पूरी तरह जेल में जाने के बाद कुचल दिया जाता है। इतना बुरा स्थिति होने के बाद भी, कोरोना जैसा पेंडेमिक होने के बाद भी देश में जब लोगों को इलाज का ज़रूरत था, वो इलाज प्रॉपर सही समय पे नहीं मिल पाने के कारण हमने 5 जुलाई को अपने बीच से उन जनवादी अधिकारों के लिए लड़ने वाले अपने एक राजनीतिक बंदी को खो दिया। इसी के साथ आज जब हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, तो हमारा मुख्य जो मेन उद्देश्य है यहाँ पे इकट्ठा होने का, वो यही है कि हम चाहते हैं कि जितने राजनीतिक बंदियों को जेलों में भरा गया है सरकार के द्वारा, उनका क्या दोष है, क्या किया है उन्होंने इस समाज में। जो भीमा कोरेगांव हिंसा हो या दिल्ली हिंसा हो, जो उसके सच में मुख्य आरोपी रहे हैं, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। इतने प्रमाण होने के बाद भी सरकारी संरक्षण उन्हें लगातार मिल रहा है। लेकिन जो लोग जनवादी अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, समाज में जितनी भी तरह की सामाजिक बुराइयां हैं उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं, उनको पकड़ के सरकार जेलों में बंद करती रही है। ये बहुत पिछले समय से हो रहा है और अभी भी। और जिन लोगों के ऊपर यूएपीए जैसे दमनकारी कानून लगाए जाते हैं, एक समय बाद जब उनका केस में कोर्ट में जब उनके ऊपर सुनवाई किया जाता है, तो उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि जिसको लेके उनको अंदर जेल में डाला गया है। तो दिल्ली पुलिस, आपको ये नहीं लगता ये जो संख्या है बहुत कम है, आपको और बड़ा करना पड़ेगा इस आंदोलन को? पेंडेमिक की वजह से शायद लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जैसे भी सरकार जनवादी अधिकारों को कुचलने की जो कोशिश कर रही है, तो और लोग निकल कर आए। अभी बहुत सारे लोगों का जो इकोनॉमिक क्राइसिस और जिस तरीके का एक मेंटल डिप्रेशन इस समय में लोगों को हुआ है, और जैसे भी सरकार की जो गतिविधियां रही हैं, किसान मूवमेंट इतना बड़ा खड़ा हुआ है देश में, उसके साथ साथ स्टूडेंट, अब तक के बहुत आंदोलन हुए, लेकिन ये सरकार किसी भी आंदोलन से पीछे हटी नहीं है, नेट रही है। तो इस सरकार एक पूरा तानाशाही रवैया अपना रही है कि जो लोग अपने अधिकारों के लिए आगे आते हैं, लड़ते हैं, उन्हीं में से लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। यूएपीए जैसे दमनकारी कानून लाके उनको कई महीनों तक, कई सालों तक जेल में सड़ाया जाता है, और वहीं पे उनकी फादर स्टेन स्वामी की तरह हत्या भी कर दी जाती है। तो इसका जवाब कौन देगा? ये जवाब लेने के लिए हम लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं। और हमारा इसके साथ मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं उन सबको रिहा किया जाए, और बाकी दिल्ली वायलेंस में भी जिन एक्टिविस्ट को वहाँ पे पकड़ा गया है, उन लोगों को भी रिहाई किया जाए। क्या लगता है इस आंदोलन से आपकी मांगे पूरी करेगी सरकार? हम लगातार प्रयास करेंगे। मांगे तो देखिए वो आजकल किसी की सुनी नहीं रही है। जो लगातार अपने जनवादी अधिकारों के लिए लोग लड़ रहे हैं या अपने लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों पर ज़बरदस्ती दमनकारी हमला किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और उनकी ऐसी स्थिति कर दी जा रही है। एक डर का माहौल देश में बनाया जा रहा है, जिससे बाकी लोग भी बाहर निकलने में उनको एक डर हो रहा है, सता रहा है। मतलब ये डर उनको सता रहा है कि कैसे वो लोग अपनी उनकी जो खुद की एक्चुअल समस्याएं हैं उस पर भी सरकार बात करने को तैयार नहीं है। देश में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभी तक जो सत्ता पक्ष में सरकार बैठी हुई है, अभी तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। स्टेन स्वामी की जो हत्या हुई है उस पर अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और जो दिल्ली वायलेंस में अभी जो नताशा नरवाल और कलिता देवांगना को जो अभी यूएपीए में रिहाई किया गया, उसके बाद जो दिल्ली गवर्नमेंट का चार्जशीट था, उस पर इतने सारे सवाल उठे, किसी पे भी सरकार का अपना कोई पक्ष नहीं आया।